पिछले एपिसोड में टैन्यू टावर के अंदर चला गया था, जहां पर इसके दोनों कटे हुए हाथ भी रिकवर हो गए थे। इसके अलावा अब सेकेंड एल्डर ने इसे सुवांजिन फ्लेम भी दे दिया है, जिस बात से टैन्यू काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अपने पास में से भी कोई दो फ्लेम निकालता है, जो दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहे थे और असल में इनका नाम हार्मोनी फ्लेम होता है। इसके बाद टैन्यू इन दोनों फ्लेम को भी सुवांजिन फ्लेम के पास भेज देता है और ये दोनों फ्लेम सुवांजिन फ्लेम के चारों तरफ घूमने लगते हैं, क्योंकि टैन्यू हार्मोनी फ्लेम को भी इसमें मिलाना चाहता था। इसके बाद वो अपने किसी पावर का यूज करता है ताकि हार्मोनी फ्लेम सुवांजिन फ्लेम के अंदर पूरी तरह से मिल जाए। इसके बाद टैन्यू कहने लगता है कि अगर इन तीनों फ्लेम को पूरी तरह से कंज्यूम करना है तब इसमें कम से कम 5 महीने लगेंगे। इसके बाद टैन्यू यहीं पर बैठ जाता है और टावर के अंदर लगातार प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो टावर पर चढ़ने के दौरान बुरी तरह से जख्मी हो गया था और आज फाइनली काफी दिनों के बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह टैन्यू के ऊपर बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि टावर पर चढ़ने के दौरान उसकी वजह से बहुत से लोगों के सामने इसकी बेइज्जती हुई थी, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए वो कहने लगता है कि अब मेरी इंजरी पूरी तरह से रिकवर हो गई है और मैं अपने बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगा। इसके बाद हम फिर से टैन्यू को देखते हैं जो टावर के अंदर लगातार प्रैक्टिस करना जारी रखता है और फाइनली कुछ समय के बाद हार्मोनी फ्लेम तीसरे लेवल के स्टेज पर पहुंच जाती है, जिस बात से टैन्यू काफी खुश हो जाता है और इसके बाद वो लगातार फ्लेम को कंज्यूम करना जारी रखता है। अब टैन्यू ऐसे ही काफी समय तक प्रैक्टिस करता रहता है, जिसके बाद इसे 8वें रिल्म की बैरियर महसूस होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू होंगमेंग वाली जगह पर आ गया था और यहाँ के पावर के मदद से भी प्रैक्टिस करना जारी रखता है, जिसके कुछ समय के बाद टैन्यू बर्थ सोल रिल्म के 8वें लेवल को ब्रेक कर देता है और इस बात से टैन्यू को काफी खुशी मिलती है। इसके बाद टैन्यू कहने लगता है कि मुझे टावर के अंदर आए काफी समय हो गया और अभी तक 1 साल 9 महीने 18 दिन गुजर चुके हैं, इसलिए टावर को फिर से ओपन होने में 2 साल 8 महीने और 12 दिन बचे हुए हैं। इसलिए अगर मैं टावर के अंदर प्रैक्टिस करता रहा तब इसकी मदद से मैं बर्थ सोल रिल्म के 9वें लेवल को ब्रेक कर दूंगा। लेकिन अगर फिर भी सोल रिफाइनिंग रिल्म के एक जीनियस से मेरा सामना हुआ तब मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद मेरी मौत पक्की होगी। लेकिन अगली बार मैं हार्मोनी सुपर बॉडी के साथ शुरू करूंगा, जिसके बाद बची हुई 9 र्यून सीट अग्रेसिव मीडियम र्यून में रिफाइन हो जाएगी। इसलिए जब समय आएगा मैं उन सबको हैरान कर दूंगा। लेकिन अगर फिर भी किसी सोल रिफाइनिंग जीनियस के साथ मेरा सामना हुआ तब मैं उसका सामना कर सकता हूँ। इसके बाद अब टैन्यू किसी अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था और कहने लगता है कि अब यहाँ पर मेरी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद अब टैन्यू कहने लगता है कि मैं अपनी दर्द को खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से मेरी इच्छा शक्ति पावरफुल हो जाएगी। अब टैन्यू यहाँ की पावर को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी पावर इसकी बॉडी में जाने लगती है। लेकिन इसकी वजह से टैन्यू को काफी दर्द होने लगता है और इसके बाद वो इसे सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टावर के अंदर ही बेहोश हो जाता है। अब इसी तरह से काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन टैन्यू को अभी भी होश नहीं आया था और फाइनली अब कुछ समय के बाद टैन्यू होश में आता है। लेकिन टैन्यू अब जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, इसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलने लगती है जो टावर के बाहर भी आने लगी थी और यह चीज देखने में काफी अजीब लग रही थी। लेकिन इसके बाद टैन्यू के अंदर से इतनी पावर निकलती है कि इसकी लाइट 63,300 फीट तक चली जाती है। अब इसके वजह से टैन्यू की डिवाइन कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और इस तरह से टैन्यू लेवल 1 वाले सोल रिफाइनिंग रिल्म को पार कर लेता है। इसके बाद टैन्यू कहने लगता है कि टावर से बाहर जाने में अब मेरे पास केवल 25 महीने बचे हुए हैं, इसलिए अगर मैं जल्दीबाजी करूं तब मैं 9 ऑफेंसिव मीडियम ट्रेजर लेवल र्यून को भी हासिल कर सकता हूं। इसलिए टैन्यू फिर से टावर के अंदर बैठ जाता है और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग के पास एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि मुझे आपको कोई जरूरी बात बतानी है। तब स्टूडेंट बताता है कि मैं जब हुआंगफू फेंग सिटी के फील्ड फैक्शन में वापस आ रहा था तब उस दौरान मुझे माउंटेन में डुआनजेन की बॉडी मिली थी। अब इसके इस बात को सुनते ही मिस बिंग हैरान हो जाती है, क्योंकि डुआनजेन इसके ही फील्ड फैक्शन का डीकन था। इसलिए मिस बिंग सोचने लगती है कि आखिर किसके पास इतनी हिम्मत आ गई जिसने डुआनजेन को मार दिया। इसके बाद मिस बिंग स्टूडेंट को एल्डर बेन को बुलाने भेजती है। इसके बाद स्टूडेंट एल्डर बेन को बुलाने जाता है और अब कुछ समय के बाद एल्डर बेन यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो मिस बिंग से कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात
है जिसकी वजह से आपने अचानक मुझे यहाँ पर बुला लिया। तब मिस विंग इसे बताती है कि तुम्हारे स्टूडेंट डुआन जेन की मौत हो गई है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? अब इस बात को सुनते ही एल्डर बेन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो पिल बनाने के लिए कंसंट्रेट कर रहा था, इसलिए मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। इसके बाद मिस विंग कहने लगती है कि डुआन जेन मेरे पिल फैक्शन का डीकन था, लेकिन बिना किसी रीजन के हुआंगफू सिटी के बाहर वाले माउंटेन में मारा गया, इसलिए जब तुम वहाँ पर जाना तब इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर करना और तुम्हें पता लगाना होगा कि यह किलर कौन है। इसके बाद एल्डर बेन इसकी बात मान जाता है, लेकिन इसके बारे में सुनकर एल्डर बेन भी काफी हैरान था और सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि टैन्यू के मारने के बारे में सेन को पता चल गया हो और इसीलिए उसने ही डुआन जेन को मारा होगा। इसलिए एल्डर बेन को यकीन हो जाता है कि यह काम सेन ने ही किया है, क्योंकि उसे शक हो गया होगा कि इसने ही डुआन जेन को टैन्यू को मारने के लिए अरेंज किया है। लेकिन आज एल्डर बेन को मिस विंग की हरकत भी काफी अजीब लग रही थी और वो समझ जाता है कि ऐसा करके वो इसे टेस्ट करना चाहती है। इसलिए एल्डर बेन जितना जल्दी हो सके टैन्यू को मार देना चाहता है, जिसके बाद इसे डेथ के लिए कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एल्डर बेन कहने लगता है कि मुझे उसे याद दिलाना होगा कि टावर से बाहर आने के बाद हम टैन्यू को केंगलिंग माउंटेन में जिंदा वापस नहीं आने दे सकते। इधर मिस विंग भी काफी परेशान है, क्योंकि आज फिर से 85 दिन गुजर गए। इसलिए मिस विंग अब इमोर्टल सेक्ट पिल फैक्शन में जाना चाहती है, क्योंकि अब सोल रिकवर वाले पिल को बनाने का समय आ गया है। इसलिए इसकी वजह से मिस विंग काफी परेशान है, क्योंकि आज इतने समय बाद भी इसे अपने मास्टर दिखाई नहीं दिए हैं। इसके बाद मिस विंग सोचने लगती है कि चिंग फेंग ने केंगलिंग माउंटेन पर 2 महीने पहले ही बैनर को लगा दिया था, लेकिन आखिर मास्टर अभी तक हुआंगफू ऑक्शन हाउस में क्यों नहीं गए हैं। लेकिन मिस विंग को अभी भी अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए वो हुआंगफू ऑक्शन हाउस में उनका वेट करने का डिसाइड करती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।